हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमारा कोई इस तरीके से लाइन होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया एल और ये हो गया हमारा एम, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एम परपेंडिकुलर एल। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा ना यहाँ पे 90 डिग्री बनती है। अगर कोई भी परपेंडिकुलर होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, वो 90 डिग्री का जरूर बनता है, तो हम लोग उसको कहते हैं वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। ठीक है, अगर अगर हम लोग टेबल का ऊपर वाला भाग देखते हैं तो किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो द एडजेसेंट एज है ना, एडजेसेंट मतलब क्या होता है कि एक एज के बगल वाला एज है ना, ये हुआ और ये, तो ये एज हमारा क्या है, क्या ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यस। ठीक, द लाइन ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अब यहाँ पे होता है रेलवे ट्रैक। अब रेलवे किस तरीके से होता है, एक इस तरीके से पटरी जा रहा था, कि इस तरीके से पटरी जा रहा है, तो क्या ये एक दूसरे परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे का, तो नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब लेटर एल इस तरीके से हमारा ये एल होता है। ठीक, तो क्या ये 90 डिग्री बना रही है, बिल्कुल बना रही है यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी क्या है हमारा परपेंडिकुलर है ना, तो ये होगा हमारा यस। और लेटर भी हमारा इस तरीके से होता है, तो क्या ये 90 डिग्री बना रही है, तो ये 90 डिग्री नहीं बना रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नो। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन्स हमारा क्या क्या हो गया, ए एंड सी। ठीक, अब इसी तरीके से चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। चलिए हम लोग इसको किनारे की फिगर बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, एक्स वाई, जिसमें परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर है पी क्यू। आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट ए। और जहाँ पे वो एक दूसरे को कट कर रही है उसका नेम क्या दिया गया है हमें, ए। ठीक है, ये हमारा ए। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई। पी ए वाई का मेजर हमारा क्या हैगा, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई इज 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देयर आर टू सेट स्क्वायर in your box. What are the measure of the angle that are formed in their corner? Do they have any angle measure that is common? जैसे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में देखती है कि दो एक ट्राइंगल तरीके से हमारे पास एक बॉक्स आता है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं, यानी कि जानते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, हम अलग अलग शेप का वो बना होता है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग एंगल को मेज़र करते हैं, है ना, तो जैसे कि हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि दोनों जो है हमारा शेप जो है अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे आप उसको एक बार चेक कर सकते हो, वो दोनों ज्योमेट्री को निकाल कर आप चेक कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, और उसमें से जो हमारा कॉमन एंगल आएगा, है ना, वो हमारा एक 90 डिग्री का एंगल आता है। ठीक है, तो आप इसको सेल्फ में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टडी द डायग्राम। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एम। ठीक है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है एल पर लाइन हमारा एम। ठीक, अब होता है इज सी ई इक्वल टू ए जी, क्या सी ई कहाँ गया हमारा, ये हमारा सी ई। ठीक है, और एक ये है हमारा ई जी, क्या दोनों बराबर है। अब ये यहाँ पे हमारा लाइन सेगमेंट सॉरी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 यूनिट है, यहाँ पर भी 1 यूनिट, और इधर भी 1 यूनिट,
इधर भी 1 यूनिट, क्योंकि 2-2 यूनिट का यहाँ पर डिस्टेंस है ना। अगर परपेंडिकुलर से हमारा दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस में, यानी कि वो दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यस होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं तो यस। ठीक, अब क्या होता है, डज बी पीई कहाँ भाई, ये है हमारा पी और ये है हमारा ई, पीई बाइसेक्ट सी जी। अब देखो बाइसेक्ट हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, जैसे कि कोई भी हमारा बाइसेक्ट, यानी कि अगर आप कह सकते हो किसी भी चीज़ को ना बराबर भागों में बांटना, हमारा क्या होता है, वो बाइसेक्ट करना होता है। ठीक है, तो कहता है कि क्या पीई जो है हमारा ये बाइसेक्ट कर रहा है सीजी को, सी और जी। तो देख सकते हैं कि सीजी जो है हमारा वो क्या है, बराबर टुकड़ों में बट रहा है, इधर भी 2 यूनिट से इधर भी 2 यूनिट से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब था कि बराबर एक मतलब बराबर भाग में बांटना। ठीक है, अब इसी तरीके से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी। आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना कि बाइसेक्टर का मतलब है कि 2 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो क्या है, अगर ये हमारा पीई जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है लाइन, ठीक है, तो इसमें क्या 2 लाइन सेगमेंट बताना है जो बाइसेक्टर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डीई, जो कि एक एक यूनिट पर क्या है, सॉरी डी एफ है ना, डी एफ ये लाइन सेगमेंट है जो हमारा क्या है, एक एक यूनिट पर बराबर भाग में बांट रहा है, सी जी। ठीक है, और एक हमारा हो रहा है इधर भी 3 यूनिट है, 1 2 3, तो बी एच ये भी हमारा क्या है, बाइसेक्टर है, यानी कि ये भी बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है ना। यहाँ पे खैर हमें 2 लाइन सेगमेंट लिखना था, तो आप इन तीनों में से कोई भी 2 लिख सकते हो, सब सही ही होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर दिस ट्रू ए सी ग्रेटर देन एफ जी। अब चलिए हम लोग इसको फिगर में देखते हैं। ए सी है ना, क्वेश्चन क्या बोला, ए सी, हमारा ए सी कहाँ गया, ये है ए सी ग्रेटर देन एफ जी। तो एफ जी हमारा है 1 यूनिट का है और ए सी क्या है हमारा 2 यूनिट का है, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अगला है सी डी इज इक्वल टू जी एच। अब सी डी, ये है हमारा सी डी और ये है जी एच, दोनों क्या इक्वल है, दोनों एक एक यूनिट का है, यानी कि क्या है, वो दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्वेश्चन क्या बताए, बी सी लेस देन इक्वल टू ई एच। बी सी हमारा है यहाँ पे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू ई एच। अब देखते हैं, ये बी सी है हमारा 1 यूनिट का और ई एच है हमारा क्या, 2 यूनिट का, ई एच 1 2 3 यूनिट का है। ठीक है, तो क्या ये लेस देन है, बी सी लेस देन इक्वल टू ई एच, तो यस ट्रू होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसी तरीके से हमारा पूरा एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।